हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे फ्री स्पेस के बारे में। एक्सेल में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ऑप्शन है जो कि कहलाता है फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस का क्या काम है और एक्सेल में ये किस तरीके से काम करता है, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल पे, तो आपको अपने पसंद के मुताबिक कई सारे टॉपिक मिलेंगे। जैसे एक्सेल के रिलेटेड आप अगर वीडियोस चाहते हैं तो आपको एक्सेल का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, जो कि डे वन से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा टैली के बारे में आप जानकारी चाहते हो, एडवांस अकाउंट के बारे में, या फिर एग्जाम के पेपर के बारे में, या फिर टीडीएस जीएसटी, कई तरह की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी। आप यहाँ प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक कर सकते हैं, आपको अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ पे जरूर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो ये फ्री स्पेस है, तो ये कहाँ काम करता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो फ्री स्पेस तब काम करता है जब आपके पास कोई डेटा हो जो काफ़ी बड़ा हो। जैसे कि मेरे सामने ये डेटा है और यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स है, और ये डेटा अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये नीचे, काफ़ी नीचे तक ये डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे फ्री स्पेस का क्या काम है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी बड़े डेटा को स्क्रॉल करते हैं तो होता ये है कि जो उसकी हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि ये हेडिंग आपको दिख रही है टेबल की, यानी कि ये नंबर लिखे हैं, ये एग्जैक्टली क्या है, ऑर्डर आईडी है। ये सारे जो नाम लिखे हैं ये क्या है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी है, ये सेल्स है, ये डेट है और ये कंट्री है। अब हम जब डेटा को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो होता यह है कि जो हेडिंग्स हैं वो छुप जाती हैं, हाइड हो जाती हैं। तो हम जब नीचे जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो डेटा है ये एग्जैक्टली क्या है, तो हमें फिर ऊपर जाना पड़ता है ये देखने के लिए भाई ये क्या चीज़ है, तो ये सेल्स का डेटा है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज़ से बचने के लिए एक्सेल का जो ये फीचर है फ्री स्पेस, ये हमारी काफ़ी यहाँ पे मदद करता है। तो चलिए सीखते हैं जल्दी से किस तरीके से ये फ्री स्पेस काम करता है। तो फ्री स्पेस ऑन करने के लिए आपको जाना होगा व्यू ऑप्शन में। ठीक है। और व्यू ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री स्पेस। ठीक है, विंडोज ऑप्शन में, विंडोज ग्रुप में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा फ्री स्पेस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है फ्री स्पेस, दूसरा है फ्री स्टॉप रो और तीसरा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीन अलग अलग कामों के लिए हैं कि आप क्या फ्रीज करना चाहते हैं। ठीक है। फ्रीज का मतलब होता है एक जगह जम जाना, यानी कि जिस चीज को आपने फ्रीज कर दिया वो अपनी जगह पे एकदम स्टिल स्थिर हो जाएगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है। तो हम वन बाय वन करके तीनों ऑप्शन को एक बार देखेंगे कि किस ऑप्शन से क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये जो टेबल है और इस टेबल में हम किसको फ्रीज करना चाहते हैं, तो हेडिंग को। हम चाहते हैं कि जब हम डेटा को स्क्रॉल करें तो ये जो हेडिंग है ये हाइड ना हो, बाकी यहाँ से नीचे जो भी डेटा है वो हाइड हो जाए। तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो टेबल का जो फर्स्ट रो है इसको हम फ्रीज करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस केस में आपका कर्सर कहीं भी रहे, कोई इशू नहीं है। आप सीधे यहाँ फ्री स्पेस में जाइए और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको फ्री स्टॉप रो, इस पर बस आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही फ्री स्टॉप रो पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन बन के आती है। ठीक है। ये लाइन इस बात की है कि ये जो आपका हेडिंग है ये फ्रीज हो चुका है। अब आप नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो तो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जो हेडिंग है वो अपनी जगह पे बिल्कुल क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये जो फ्रीज ऑप्शन है किस तरीके से काम करता है। बेसिकली जब आपका डेटा बड़ा हो तो वहां पे आप इस फ्रीज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको ये फ्रीज हटाना है, यानी कि लाइन अपने एक्सेल की शीट से हटानी, तो कैसे हटाएंगे, तो दोबारा आपको इसी ऑप्शन में जाना है फ्री स्पेस में। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनफ्रीज फ्रेम्स। ठीक है। अनफ्रीज का मतलब ये फ्रीज ऑप्शन हटा देगा। क्लिक कर दीजिए इसको, तो यहाँ से ये फ्रीज का ऑप्शन हट गया, यानी वो लाइन यहाँ पे हट गई। ये हो गई पहला ऑप्शन जो कि हमने समझ लिया, फ्रीज टॉप रो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब कॉलम आपको पता है ये ए बी सी डी ये कॉलम्स है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि जो पहला कॉलम है ए, इसको हम फ्रीज करना चाहते हैं। तो इस केस में भी कर्सर आप कहीं भी रखेंगे कोई इश्यू नहीं है। फ्री स्पेस में जाइए और फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ देखेंगे एक लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये बन के आ जाएगी। अब इसका क्या काम है, तो डेटा को जब आप हॉरिजेंटली ड्रैग करते हैं, यानी इस तरफ को जब आप जाएंगे
तो आप देखेंगे कि सारे के सारे डेटा जो है वो अंदर छुपेंगे, लेकिन ऑर्डर आईडी आपका हमेशा यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी हेडिंग आपने रो में रखी है या कॉलम में रखी है। अगर आपने कॉलम में रखी है तो कॉलम को फ्रीज कर दीजिए, अगर आपने रो में रखी है हेडिंग्स तो रो को फ्रीज कर दीजिए। तो ये हो गए दो ऑप्शन, अनफ्रीज करते हैं इसको। ठीक है, ये लाइन हट गई यहाँ से। अब जो लास्ट ऑप्शन है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है फ्रीज पेन्स। सिंपली फ्रीज पेन्स हमने देख लिया, फ्रीज टॉप रो हमने देख लिया, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब हम जानेंगे फ्रीज पेन्स का क्या काम है। तो ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी जो टेबल की हेडिंग्स हो वो फर्स्ट रो में हो या फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, हो सकता है आपकी टेबल की हेडिंग सेकंड रो में हो सकता है थर्ड रो में हो सकता है फोर्थ रो में है, तो ये उसी पर्पस के लिए है। ठीक है, सपोज करिए कि हमारी ये जो टेबल है मैं इसको कॉपी करके नीचे कर देता हूँ। ओके, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे सपोज करिए हमारी टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, रो नंबर 4 से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और ऊपर का डेटा मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो सपोज करिए कि यहाँ हमारी टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, रो नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पे फर्स्ट रो को फ्रीज करेंगे तो सिर्फ ये वाली रो फ्रीज होगी, ये फ्रीज नहीं होगा। तो उसका उपाय है फ्रीज पेन्स, यानी इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके कर्सर की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कर्सर रखना कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा कर्सर आपको कहाँ रखना है। तो जो आपकी टेबल है उस टेबल के लास्ट कॉलम में, यानी कि लास्ट कॉलम में इसके एक कॉलम आगे यहाँ पे कर्सर रखिएगा, और जिस रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं उसके एक रो नीचे। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगी कि आपको कर्सर की पोजीशन कहाँ रखनी है, जहाँ पे आपकी टेबल खत्म होती है उस कॉलम के लास्ट में, और एक रो नीचे। ठीक है, यहाँ पे कर्सर एग्जैक्ट आपको रखना है, फ्रीज पेन्स में जाना है और ये ऑप्शन क्लिक कर देना है फ्रीज पेन्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह की लाइनें यहाँ पे बन जाएंगी। अब देखिए आप टेबल को अगर स्क्रॉल करते हैं तो वो जो टेबल की हेडिंग है वो अपनी जगह फ्रीज हो जाएगी, और बाकी का डेटा आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और दूसरी चीज ये देखिए कि जब आप इधर को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ इस तरफ को स्क्रॉल करेंगे तो आपका डेटा बिल्कुल छुपेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने कर्सर कहाँ से फ्रीज किया हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के फ्रीज किया था। ठीक है, तो इसके मतलब इसके पीछे की चीजें आप हमेशा विजिबल रहेंगी, ये कभी भी इधर को स्क्रॉल करेंगे तो ये छुपेंगी नहीं चीजें। तो ये था ऑप्शन फ्रीज, किस तरीके से एक्सेल में काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फ्रीज किस तरीके से एक्सेल में काम करता है और इसका क्या यूज है एक्सेल में। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत से।